हमारे चैनल रोम एस स्टार में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो भी। और आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 न्यू एडिशन के हिसाब से और ओल्ड एडिशन के हिसाब से 1.2, जिसमें हमारा सबसे पहले देखो क्वेश्चन है हमारा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.1। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि जो हर एक नंबर है वो इसमें चेंज करना हमने प्राइम फैक्टर में। प्राइम फैक्टर क्या होता है? पहली बात तो ये देखो, प्राइम फैक्टर होता है जो उसको डिवाइड करता हो, कंप्लीट डिवाइड करता हो। जैसे 4 है, 4 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 × 2। सिर्फ देखो, एक तो होता फैक्टर, एक तो होता हमारा फैक्टर और एक होता प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसमें पहले तो इस बात को समझो कि फैक्टर का मतलब हो गया, जैसे 4 के फैक्टर हमारे 1 और 2, 4। लेकिन जैसे 4 के प्राइम फैक्टर की बात करें तो सिर्फ एक ही होगा, वो होगा 2। आइए बात सुनिए, 1 और 4 इसके फैक्टर तो हैं लेकिन वो प्राइम फैक्टर नहीं है। यानी प्राइम फैक्टर के अंदर हमने सिर्फ क्या करना है, प्राइम नंबर लेने हैं। यानी कि 2, 3, 5, 7। ये नहीं है कि 4 भी ले लें उसका फैक्टर है तो नहीं, ऐसे सीधा डिवाइड नहीं करना, हमने सिर्फ प्राइम नंबर ले लेना। ठीक है, या ये बात समझ में आएगी फैक्टर और प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। तो अब देखो भाई, हमारा क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन 140 के प्राइम फैक्टर करने हैं। 140 के प्राइम फैक्टर कैसे हैं देखो, इस तरह से। सबसे पहले तो ये चेक करोगे किस पे डिवाइड हो रहा है। सबसे छोटा नंबर देखोगे, ये नहीं कि उसी का 7 तक डिवाइड हो, 7 तक डिवाइड कर दिया वहाँ पाइस में। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर प्राइम कौन सा हुआ है? 2। तो 2 से डिवाइड करके देखो। 2 से डिवाइड का तरीका हमने पता भी, यहाँ पे लास्ट जो डिजिट होगी हमारी, अगर वो 0, 2, 4 इस तरह से है, इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 70। अगर किसी ने डिवाइड करना ना आता हो इस तरह का है तो 140 ने इस तरीका का लिख लो। ठीक है, 2 तो उसने डिवाइड करके देख लो, 2 से 14 और 0 नहीं चाली ऊपर चढ़ा दी 0। तो यहाँ पर 0 बचनी चाहिए। अगर यहाँ पे 0 नहीं है तो यहाँ पर हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जो ऊपर नंबर है वो लिख दो। अब फिर 0 है लास्ट में, तो इसका मतलब 2 तो डिवाइड हुआ है, 2 तो डिवाइड हुआ है। तो भाई देखो, ये हो गया 2 3 जा 6 और 2 5 जा, तो 35 आ गया। यहाँ तक समझ में आएगी बात। अब 35 देखो, लास्ट का डिजिट क्या आ गया? 0 और 2 तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये किस तरह है, 2 तो डिवाइड होता नहीं। फिर चेक किस पर करोगे? 3 पे। 3 पर चेक करो। 3 के लिए क्या है? 3 और 5 का सम करके देखो। 3 और 5 का सम हो गया 8। 8 3 की टेबल में आओ है, नहीं आता। इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होता। तो अब ये किस पर डिवाइड करके देखो? 5 पर। 5 की क्या है कि लास्ट वाला जो अक्षर है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, यानी या तो वो 0 हो या फिर वो 5 हो। ठीक है, तो इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड कर लो। 5 से 35 और देखो 7 एक खुद प्राइम नंबर है तो 7 भी आ जाओगे। तो 140 नापा लिख का, हाँ 2 × 2 × 5 × 7। ये हो गया भाई इसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट, जो हमने करना था प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट। बताओ भाई समझ में आया? उसके बाद देखो सेकंड पार्ट हमारा, सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में 156 को लिख लिया आपने। तो देखो वही तरीका लगाओ है। सबसे पहले 2 पे, 2 से 14, 2 से 16, फिर 2 पे, 2 तिया 6, 2 निम 18। अब देखो 2 पर चलता नहीं, 3 और 9 12, 3 + 9 कितना हो गया? 12। 12 3 की टेबल में आओ है, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अभी 3 से डिवाइड करो, 3 1 और 3, तो 13 एक प्राइम नंबर हुआ है। तो 156 नापा लिख का, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, सेम इसी तरीका से देखो भाई अगला पार्ट करेंगे अपन। तीसरा पार्ट है भाई 3825।
देखो सबसे पहली बात तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है वो हमारा 5 है। अब देखो 3 पर डिवाइड हुआ है नहीं, 3 + 8 + 2 + 5 कितना हो गया 11 और 13 और 5 18, यानी कि 3 की टेबल में आव है। 3 की टेबल में आव है तो इसमें 3 से डिवाइड करो। देखो 3 1 3 दूनी 6 12 3 चौके सॉरी 3 एकम 3 3 दूनी 6 22 3 सते 21 और 3 पंजे 15। फिर 3 पर चला गया भैया 3 चौक 12 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब देखो 5 4 में और 2 11 आ गया, 11 3 की टेबल में नहीं है तो अब किस पता लगाए हो 5 पे, 5 से 40 5 5 25, फिर 5 पे 5 तो फिर आ गया 17 और 17 एक प्राइम नंबर हुआ है तो यानी कि 3825 ने लिख कहाँ पा 2 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ये इसकी प्राइम नंबर की प्रोडक्ट आ गई। अच्छा इसकी एक खासियत ये भी हो, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया तो इसका मतलब पहले कोई ना कोई फैक्टर तो हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो यह खासियत हुआ भी इसका असेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। यो 3 3 देखो डिवाइड जो 17 से हुआ है तो इसका मतलब ये तो है नहीं 17 से डिवाइड करो सीधा, तो सबसे पहले छोटा नंबर और डिवाइड करो, यो लगातार बढ़ता मिलेगा 5 3 5 17। समझ आ गई ये बात है। फोर्थ पार्ट है वही, फोर्थ पार्ट है हमारा 5005। देखो 5005 5005 ये हमारा चौथा पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले दो अलग दिखा भी 5 पचा लगा 1 0 0 1। उसके बाद देखो 3 पर 2 3 का तो असल तो सवाल है नहीं क्योंकि पहले ही 5 पर चल रहे हो। तो अब देखो 7 पर, ये 7 पर चलेगा। अभी देखो 7 1 30 7 चौक 28 और 7 दिया 21। ठीक है, अब चलेगा किस पर 13 पर, 13 पर देखो 13 एकम 13 सॉरी 11 पर चलेगा। पहले देखो मैंने पता चल गया तो यहाँ पर 11 आ रहा था, 11 पर चलेगा पहले। तो 1 मिनट इसको अरेंज कर लेते हैं। हाँ देखो भाई 11 से 1 और ये कितना बच गया 3 और 11 के लिए 33। देखो 13 पर चला तो था लेकिन पहले किस पर चलाना है 11 पर चल रहा है तो 11 पर चलाना है। समझ में आएगी ये बात। तो 5005 को लिख दिया मैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट होगी। ठीक है, अब हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में बोल दिया 7429। देखो भाई 7429 के फैक्टर कराएंगे अपन तो 2 पर तो देखो जो कैंसिल हो नहीं रहा। ठीक है, 3 पर भी नहीं होगा क्योंकि 7 और 4 11 और 2 13 और 9 22, 3 की टेबल मान नहीं रहा। 5 पर भी नहीं होगा, 7 पर भी नहीं होगा। तो सबसे पहले किसको कैंसिल होगा 13 सॉरी 17। एक मिनट भाई देखो सबसे पहले डिवाइड होगा ये 17 पर, 13 पर भी डिवाइड नहीं हो रहा था वो, ये 17 पर डिवाइड करो। देखो डिवाइड करके देख लो, इतनी बड़ी टेबल आ जाओ तो हमें दिक्कत आओ, टेबल याद नहीं है वो नहीं है तो डिवाइड करके देख लो। 17 4 बचा लगा भाई, 17 चौके 68, 14 में 8 गए 6। ठीक है 6 हो गया, ऊपर 2 हो गया भाई। 17 3 सते 21 और 3 और 2 5, यानी 17 थे 51 1 1 9। फिर 7 पर चलाओ भाई, 7 है 7 उसके 49 और 7 और 4 11। देखो पूरा डिवाइड हो रहा था, पूरा डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 437। ठीक है, अब देखो भाई 17 पर डिवाइड नहीं होगा, अब यो किसको होगा 19 पर, 19 पर होगा तो 19 पर डिवाइड करके वही 19 दूनी 38 और 38 है तो 5 बजे 57, 19 दिया 57 और 23 जो है वो पहले ही प्राइम नंबर है तो इसका मतलब 7429 को लिख सकते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23। बोलो भाई समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फिफ्थ पार्ट था। सबसे पहले 17 डिवाइड कराया, अगर तो थोड़ी बड़ी टेबल आ जाए ना दिक्कत आवे अभी इस तरह मुझबानी नहीं कर सकते तो इस तरह डिवाइड करके देख सकते। ठीक है, उसके बाद आता हमारा सेकंड क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखो भाई HCF।
HCF और एलसीएम। HCF का मतलब हो गया भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो दो नंबर है या तीन नंबरों में जो भी कॉमन, फैक्टर जो नंबर डिवाइड करे। इतनी बात समझ में आ गई। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो डिवाइड करे, फैक्टर मतलब जो उसको डिवाइड करे, कॉमन मतलब जो कॉमन है, ठीक है। तो ऐसा नंबर ढूंढना भाई दोनों में जो सबसे बड़ा हो और उनको डिवाइड करे। इतनी बात याद रखो भाई, HCF जो होगा ना, HCF अगर मान लो 15 और 21 का हमने HCF निकालना है, तो ऐसा नंबर होगा जो इसको भी और इसको भी डिवाइड करेगा। अब इसकी एक खासियत ये है, ये जो हमारा HCF है वो हमेशा इन दोनों नंबरों से छोटा या छोटे के इक्वल, यानी कि वो 15 से छोटा या इक्वल हो सकता है हमारा HCF, 15 से बड़ा नहीं होगा कभी भी, क्योंकि उसको डिवाइड करना है, ठीक है। जबकि एलसीएम जो होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, जो डिवाइड होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं, जो डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मल्टीपल वो होगा, जैसे 15 और 21 का हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम जो होगा ना भाई, वो हमेशा उसके बड़े नंबर से बड़ा या इक्वल होगा, छोटा नहीं हो सकता। बड़े नंबर से छोटा नहीं हो सकता, वो हमेशा बड़े नंबर के इक्वल या उससे ग्रेटर देन होगा, क्योंकि उसको डिवाइड होना है। एलसीएम डिवाइड होगा, HCF डिवाइड करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात समझ में आ गई तो भाई देखो एक क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है 26 और 91 का HCF और एलसीएम निकालना हमने। एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर 26 और 91, ठीक है। तो पहले तो 26 के प्राइम फैक्टर कर लो भाई, 2 से 13, 13 भी एक प्राइम नंबर है। 91 का प्राइम फैक्टर कर लो, 7 गुणा 13, ठीक है। अब इसको इस तरह लिख लो भाई, 26 को लिख सकते हैं 2 गुणा 13, और 91 को लिख सकते हैं 7 गुणा 13। अब HCF का मतलब हो गया भाई जो कॉमन है, क्या हो, कॉमन इन दोनों में क्या है, 13 दोनों में कॉमन है, ये आ गया इसका HCF, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। उसके बाद ये बोल रहा है एलसीएम का मतलब होगा भाई जो इसका HCF है उसको तो लिख दो एक बार, मल्टीप्लाई में जो बच गए वो सारे लिख दो। मल्टीप्लाई में कौन कौन बच गए, 2 और 7, तो 2 और 7 इनकी मल्टीप्लाई कराओ, 13 तो 26 सत्ता 182, ये आ गए भाई इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये एक बात और बोल रहा था कि ये भी वेरीफाई कराना हमें, एलसीएम गुणा HCF इक्वल होगी भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि HCF क्या है इसका 13 और एलसीएम क्या है इसका 182। ये जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल होगी, इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होगी भाई 26 गुणा 91। ये फार्मूला याद रख लो भाई, एलसीएम गुणा HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होगी। आगे जाकर टेस्ट में पूछे इस तरह क्वेश्चन, तो याद रख लोगे। तो अब देखो, अब इसने लिखा भाई 13 और 182 गुणा कराओ, 13 और 182 की जो गुणा होगी वो होगी हमारी 2366, ठीक है। ऐसे 26 और 91 की मल्टीप्लाई भी क्या होगी 2366। इसका मतलब ये हो गया भाई इनकी मल्टीप्लाई अगर बराबर नहीं आ हुआ है किसी पॉइंट पर, तो इसका मतलब हमने गलत करके उन्हें ठीक कर दिया हमारा, ठीक है। तो उसके बाद देखो भाई सेकंड पार्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो, अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है 510 और 92, तो 510 के प्राइम फैक्टर करो पहले, 510 में लिखो 2 से 2, 5 और 5, ठीक है। उसके बाद देखो भाई 3 पर चल रहा है, 3 अठे 24, 3 पंजे 15, अब 5 पर चल रहा है 5 से 17, ठीक है। ऐसे ही 92 के प्राइम फैक्टर कर लो, मैं एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, सेकंड पार्ट है ये 92 फैक्टर कर लो भाई, 2 से 2 चौके 8, 2 6 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, हो गया भाई। 510 ने लिख लो
510 में लिख लो भाई 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 17, और 92 में लिख लो भाई 2 गुना 4 गुना 23, ठीक है 23। तो जो HCF होगा वो हमने बताया तो दोनों में कॉमन होगा। तो देखो कॉमन क्या क्या है, तो ये 2 गुना 23 हो गई 4, ठीक है। और मेरे हिसाब से कुछ भी कॉमन इसमें नहीं आ रहा, तो जो इसका HCF होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई। HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एलसीएम देखो, जो HCF आया वो बाकी के सारे यहाँ से 3 5 और 17 बचे आया हुआ है, 3 5 17, और यहाँ से ये 2 गुना 23 बचा हुआ है, और इसकी मल्टीप्लाई करा लो भाई 2 गुना 23 कराओ भाई, इसकी मल्टीप्लाई कराओ। इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी हमारी 23,460, 23,460 ये इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर वही काम है, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम, वो इक्वल आनी चाहिए किसके, इन नंबरों की मल्टीप्लाई के, यानी 510 और 92, और जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे दोनों की तो वो किसके इक्वल आएगी, हमारी 46,920 के इक्वल आएगी भाई। इसकी मल्टीप्लाई भी यही आएगी और इसकी मल्टीप्लाई भी यही आएगी, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो एक बार, थर्ड रहेगा हमारा, उसके बाद चलेंगे तीसरा क्वेश्चन को। तो थर्ड पार्ट है ऐसे ही सेम काम करना भी हमें। 336 2 से डिवाइड कराओ पहले, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 पे 8 और 4, फिर 2 पे 4 और 2, फिर 2 पे 2 और 1, फिर 3 पे 7। सम्मन को भी लिख लो भाई इसी तरह से, ये हो जाए 2 7 हो गया। अब 336 लिख कहाँ पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, और सम्मन लिख कहाँ भैया पास 2 गुना 27, वैसे 3 से डिवाइड हो रहा है, प्राइम नंबर नहीं है, 3 से डिवाइड हो रहा है, अभी ध्यान आया मेरा, ये हो गया। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 336 और सम्मन का HCF क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों में कॉमन, तो कॉमन हो गया, इसमें 2 है और क्या है, एक ये 3 भी है, ये कॉमन, और तो कुछ नहीं होगा, ये हो गया 2 गुना 3 6, और तो इसका एलसीएम होगा वो आ जाएगा हमारा, जो HCF है वो बाकी के जो बचे 2 गुना 2 गुना 2 8, और 8 गुना 7 56, और यहाँ से कितना बच गया 9। अब इसकी मल्टीप्लाई करा लो भाई, उसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 336, और चमन का जो एलसीएम है वो आ जाएगा हमारा 3024, और फिर उसके बाद वही काम है भाई 336 गुना चमन, जो ये दोनों नंबर हैं इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, इनका HCF और इसका एलसीएम, इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल होनी चाहिए, और वो आएगी हमारी 18144। बताओ भाई समझ में आ गया। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमने HCF और एलसीएम निकालना था। HCF का मतलब बताया जो दोनों में कॉमन नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर है, और एलसीएम के जो कॉमन फैक्टर वो तो एक बार लिख लिए, बाकी ये सारे लिख लिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में ये 3 नंबर दे दिए, काम वही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो वही है 12 के फैक्टर कर लो भाई, बिल्कुल आसान काम हो गया। अब तो 2 से 6 बार प्रैक्टिस हो रही है,
2 से 3, ठीक हो गया। अब 15 के प्राइम फैक्टर कर लो। 2 से 2 पे तो चलेगा नहीं, तो किस पे चलेगा ये? 3 पे। 2 पे तो ये चल नहीं रहा, तो किस पे चलेगा? 3 पे। 3 पे चलेगा तो 3 पे 15 लिख दो बस। फिर 21 में भी लिख दो भाई। 21 में देख रहा है क्या है? 3 सत्ते 21 आ गया। ये 12 लिख लो। 12 लिखा, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक हो गया। 15 लिख लिया, 3 गुना 5, चलो मौज होगी हुई। 21 भी लिख लिया, 3 गुना 7, छोटे छोटे नंबर थे, 20 आ गया है ना। लो भाई जी सा लो एच जो 3 नाम होगा आपकी बार तो कितने 3 नाम जो आ जाए वो एच ये दिक्कत अपन है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लिख दो 3 में ना लिख दियो, एक के लिखना है, ये 3 पे लिखे पाओ। अब जी 3 पे निशान लाया था, 3 पे निशान लाया है यार। ये डिजाइन के लिए दूँ तुमको तो यो भैया दूर तो डिजाइन आना था क्या, तो मैंने ये निशान लाए थे, तो मैं देता हूँ भी 3 पे लिखे पाओ। और पेपर में ये नू ना बनाया यो, बस अपन चेक करना है। अब यो 3 है, 3 हुआ में एक आधा बड़ा तो डिजाइन ने बनाया हुआ है नू का नू। एल्शियम जो 3 हुआ में है वो तो 1 पे लिख लो भाई। बाकी के सारे लिख लो। पहला हम ये 2 गुना 2 4 बचा है, इसमें यो 5 बच गया, इसमें 7 बच गया। इसी गुणा कराओ, 3 सौ 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ता 420, 420 या काम हो गया भाई। तो पता हुआ है आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, यो था इसका पहला पार्ट। मनो लगता है ना कौन सा पार्ट है, अभी बता दूँगा, बोल रहे हैं सारी वीडियो देखियो जब भी मेरा पार्ट आएगा। दूसरा पार्ट पर चला चलो भाई। तो चौथा क्वेश्चन पर है ना, दूसरा पार्ट कराना पड़ेगा। एक आधा नुगा मस्त, दूसरा पार्ट आंदा को नहीं होगा, ज़्यादा छोड़ दिया, कराना तो पड़ेगा भाई। देखो दूसरा पार्ट तो जमा आसान है, ऊपर है देखो सामने मेरा पार्ट का भी 17 है। 17 तो जमा प्राइम नंबर हुआ है, उदय बचा लेगा। 23 है, 23 भी प्राइम नंबर है भाई, उदय बचा लेगा। ये भी धोखा खड़ा गया है, ये हो गया भाई। 29 है, 29 प्राइम नंबर होगा, 29 ले दिया हो जाएगी, खुद ही चाल दे। तो 17 हो गया, 17 गुना 1, 23 हो गया, 23 गुना 1, 29 हो गया, 29 गुना 1, ठीक हो गया। ये भाई इसमें एच मार दे बालक, तो ऐसा काम करते हैं जमा तो सुत्ता क्या कर रहे हैं अखबाए एक तो ले दिखा है, पर आधे बालक क्या करेंगे, अभी कुछ भी कॉमन ना आया 0 लिख देंगे। अरे 0 तो है तो कि नंबर डिवाइड होता है को नहीं, अच्छा कि एच का मतलब क्या हुआ जो डिवाइड करे। तो जेड सारे प्राइम नंबर हैं, तो उसका एलसीएम क्या हुआ है वन लाग देता, एच शेप हो गया है मेरे यार, एच शेप हुआ है, एच शेप हुआ है, तो इसका एच शेप आ गया कितना 1। और जिनका एच शेप आओ था वो मैंने क्या बताए थे हुआ है पहली क्लास में, ये थे वे थे को प्राइम नंबर, यानी कि जिनमें कुछ भी कॉमन है ना हो, कॉमन फैक्टर है ना हो, वे हो को प्राइम। याद रखिए अगली क्लास में ही काम आवा को प्राइम पूछूंगा। और एलसीएम तो फिर वाई बादशाह है, इनकी गुनाएं हो जाएगी। एक तो गुना लग लो 17 गुना 23 गुना 29, और इन्हें गुना होगी कितनी आओगी करके देखो, मन में कितने बड़े बड़े टेबल याद हो भाई, मैं देख लूँगा। 17 23 इसकी गुना होगी भाई 11 33 9, ठीक है गुना तो करा लो रे। तो ये था भाई इसका दूसरा पार्ट, भूल जाऊँगा लिखना। ये बात तीसरा पार्ट, तो भाई मानना ही नहीं, तीसरा पार्ट तो कराना पड़ेगा। चौथा का घोड़ा तक आज जाओ हरियाणा का। चौथा मेरा फेवरेट सवाल है भाई, गया था चौथा मेरा फेवरेट सवाल मुँह है, पेपर में आओ बार बार में 2 चौके 8
दो तो ये हो गया, दो का भाई, ठीक है। ये तीसरा पार्ट हो गया। 9, 3 तिया 9 है मेरे यार, ये तो मैंने पढ़ हुआ है। 5 5 25, तो 8 ने लिख लिया यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 ने लिख लिया यहाँ पर 3 गुणा, गुणा का मतलब समझते हो मल्टीप्लाई, मास्टर गुणा गुणा करे जा है, मल्टीप्लाई नहीं कहता, वो तो हम देख लियो, एक बार लिखना पड़ेगा फिर हमने गुणा इक्वल टू मल्टीप्लाई। तो इसका HCF हो गया भाई अपना कितना है कि मैं कॉमन कि मैंने दिखा मन लो कि मैंने दिखा 0 लिख दे, वहाँ 0 नहीं लिखना, 1 लिखना है। कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या लिखना है, 1। और एल्शियम फिर जाए HCF एक करना, तो उनके नंबर है गुणा करा दो बस। 8 गुणा 9 गुणा 5, 8 गुणा 9 गुणा 5, और यो आ गया हुआ अपना क्या आ गया, 8 पंजे 40 निम्मा 360 आ गया भाई, समझ में आ गया। ये आ गया हुआ अपना फेवरेट सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन्हें लिख दिया वहाँ पर VIP है। यो VIP का मतलब समझो, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, और इंग्लिश में लिखूँ तो VIQ, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। छोटो इन बात है। तो इसमें कह रहा है कि भाई इसमें HCF है किस किस का, 306 और 657 का। लाइक शेयर कर दिया रहो, बैठे बैठे पढ़ाने तभी कड़ दुखने लग गया है। मैं थोड़े मास्टर नहीं हुआ है, खड़े होगा पढ़ाने की आदत हुआ है, फिर क्या करा। 306 और 657 का LCM करना हुआ, LCM, ठीक है। देखो ये एक तो तरीका है नहीं फैक्टर करके वो करो, लेकिन अपन जरा आगे बोर्ड में भी आओ, टाइम भी बचाना है। तो इसमें भी अपन एक फार्मूला पढ़ा था कि जो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई होगी, गुणा होगी, वो किसके बराबर होगी भाई, इसका HCF और गुणा में किसका है, LCM का। यह बात थी। तो बस इन 9 ने 9 ले जाओ है, आ जाएगा, आ जाओ भाई, थोड़ा जा आ जा ए यो आ गया भाई। एक मल्टीप्लाई में था तो इस साइड आ गया, डिवाइड में आ गया। यो किसके बराबर है, कौन रह गया, उन्होंने LCM रह गया, ये तो करना ही था। काट दो भाई, ये 9 तय उठ जाएगा, 9 तिया 27, 36 बच गया, 9 चौगे 36 हो गया भाई। एक 34 के 657 गुणा करा लो, यह आ जाएगी तारीख 2 2 के 2 3 के और 1 8 का, याद रख लोगे। 2 2 के 2 3 के 1 8 का। यो था भाई अपना चौथा क्वेश्चन। बताओ पेपर में हुआ है, HCF दे देगा, LCM दे देगा। काम किए है भाई, फार्मूला के था HCF गुणा LCM, किसके बराबर आओगी, दोनों नंबर की गुणा के बराबर आओगी। ये भी इसमें तो क्या चीज़ अपना तो रहे 1 2 3 4, 4 में 1 को देगा, 3 दे देगा, पेपर में काट नहीं है वह। यो ही काम करना, तो सी 1 हो उसने दूसरी साइड डिवाइड में भेज दो, काम खत्म, पैसा गम। 5वां क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो। यो नुगा है, नु चेक करो 6 की पावर n है, 6 की पावर n, 6 की पावर n का मतलब समझो, n की जगह कुछ भी हो जाए 6 आ जाओ। 6 की पावर 2 मतलब 6 गुणा 6 कितना हो गया, 36। 6 की पावर 3, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 216, और याद बना हुआ है और ना लिखूँ वो तो हम देख लियो भाई। इतना अंदाज़ा ला लो, इसका यूनिट डिजिट है वो कितना है, सारा है 6 6 रहेगा। यो नु है, यो एंड हो उसका 0 पे, उन तो देखो दिखा अपन हर बार 6 होगा, फिर क्या करा बताना पड़ेगा। तो सही तरीका इसका यो है, अभी तो 6 है ना, 6 के फैक्टर करो, वो आऊँगे 1, और जब प्राइम फैक्टर करो तो 2 और 3, क्योंकि 1 का तो ट्रिग्नोमेट्रिक को नहीं है। आगे बात समझ में, अब 2 और 3 है वही। अगर कोई भी नंबर है, मान लो 10 है, 100 है, 100 है, 1000 है, कोई भी नंबर है, या 50 है,
तो इसमें क्या होगा, ये जो नंबर मैंने लिखे हैं ना ये सारे के होने चाहिए या तो 10 से डिवाइड होने चाहिए, है ना। आखिरी अक्षर 0 है तो वो किस से डिवाइड होगा, 10 तो होगा, या वो 2 तो होगा या 5 तो होगा। अगर 2, 5 और 10 के अलावा किसी नंबर का डिवाइड होगा ना तो इसका मतलब वो 0 का खत्म नहीं हो सकता कभी भी। यह बात समझ में आई। तो ये जो 6 है, 6 ये 3 से डिवाइड हुआ है, समझने की बात है। तो 3 से डिवाइड हुआ है तो इसकी वजह से यो नेचुरल नंबर कोई भी ले लो n की जगह हमेशा 0 पर एंड नहीं हुआ है। तो हमें लिखना हुआ है इट्स प्राइम फैक्टर आर नॉट ओनली 2 and 5, मतलब 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर को नहीं बचे, और भी हैं, 3 भी है। सो इट इज नॉट एंड विद 0, 0 नहीं आएगा। तो बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर किसी अक्षर 0 का ख़त्म होना है तो वो 2 और 5 से डिवाइड होगा या 10 तो होगा, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, किसी की पावर n पे। समझ आई की बात। उसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन, एक तो बस खत्म होना होगी। यो पूछा है नु प्रूव करो अभी यो, और यो इतना बड़ा नंबर कंपोजिट है, ये है कंपोजिट, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन। वो तो वह था हमने देखो गुणा करा लो इसकी, वो करा लो में करा लो, फिर मेरा पड़ जाएगा भी हाँ यो हुआ है। एक तरीका ये हो इसका, एक जो करे 11, इसमें मैं लिख लूँ भाई 11 गुना में 13 गुना में 7 प्लस 13 मैं इसमें कॉमन ले लूँ तो क्या बचा 11 गुना 13 से 98 प्लस में 1, जो सारा नंबर बच जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो भाई पहले तो इस चीज़ की बात करिए, ये कंपोजिट क्यों है। तो देखो ये 13 गुना 11 98 नंबर के लिए 13 गुना, छोड़ो इस बात में काम सीधा है करो, छोड़ो। देखो दोबारा समझाता हूँ, मतलब जब आसान तरीका इन बात मैं कहूँगा ना, गुणा भाग करने में दिक्कत आ जाएगी। तो अपन एक्सप्लेन करना था ये कंपोजिट क्यों है। तो कंपोजिट देखो भाई इन दोनों नंबर में, ये जो दोनों नंबर हैं इन दोनों में देखो 13 कॉमन है, इसका मतलब क्या है ये 13 तो डिवाइड हुआ है, 13 तो ये डिवाइड हुआ है। और अपन ने कल बताई थी अभी कंपोजिट नंबर वे हुए जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ज़्यादा 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो ये 13 तो दोनों नंबर यो नंबर के हुआ है डिवाइड हुआ है, तो इसका मतलब यो कंपोजिट है। सेम फार्मूला इसमें लगा, देखो ये आर्डर 5 दिखा है, यो 5 दिखा है, इसमें 5 के है कॉमन है, बस इतनी बात याद रखो। इस नंबर में 5 कॉमन है तो लिख लो इट इज़ दैट्स नंबर एव 13 कॉमन, अंग्रेजी में नहीं दिया है, ठीक है। तो 13 इसमें कॉमन है भाई, दूसरा में क्या है 5 कॉमन, तो इसका मतलब ये क्या है कंपोजिट नंबर। समझ में की बात। उसके बाद है भैया अपना आखिरी क्वेश्चन आज का, आज खत्म हो जाएगी। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है भाई अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया 18 मिनट ले भाई ड्राइव करने में 1 राउंड, और रवि 12 मिनट ले है, ठीक हो गया। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, है एक जो राउंड था, ठीक है। सोनिया तो ले कितनी मिनट 18, और रवि कितनी मिनट ले है 12, ठीक हो गया। ये भी और है सपोज कर लो दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, मान लिया भाई वे 1 मिनट मान्य अपन है दे जाओ मानना वे इस पॉइंट पर थे,
और सेम डायरेक्शन में जहाँ हुआ है मैंने इस साइड बजा दिए सेम उसमें। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो नु है स्टार्टिंग पॉइंट पर मान लिया वे दोबारा कितनी देर में मिलेंगे। तो देखो अगर पहले कुछ बात पूछे तो वो तो हो जाएगा एचसीएम, अगर आगे जाकर कोई बात पूछे वो हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि अपन पहले में पता चला था मैं आगे जाकर कोई चीज़ आवे है तो वह चीज़ की कहलाओगी एलसीएम। ठीक है, तो भाई 18 और 12 का अपन क्या करना, बस एलसीएम काटना है। 18 का एलसीएम काट दो, 2 तो ये हो गया भाई 9 पे, और 3 तो 3 हो गया, और फिर 12 ने भी लिख लो, 2 6 12 जी, तो मेरा 3 चौक 12 लिखना लग रहा था, फिर को नहीं लिखना भाई, वो तो मैं 12 1 12 भी लिख दूँगा, मेरा क्या है। तो 18 लिख लो भाई, 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक हो गया। 12 ने लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक हो गया। एलसीएम करना है, एलसीएम का कोई मतलब है नहीं अपन है, एलसीएम हो गया भाई दोनों में हो तो एक बार 2 लिख लिया हुआ है, यो 3 भी था हुआ है दोनों में लिख लिया हुआ है, यो 3 भी था, शकल तो घूमी है इसकी, और क्या करा, अरे यो 2 भी था, लिखना तो पड़ेगा, घूमी हो सुतरी हो, तो 2 तिया 6 6 तिये 18 18 दूनी 36, तो वही हो 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद ये हो जाएगा, दोनों फिर जाएंगे, दोनों सेम पॉइंट पर पहुँच जाएँ 36 मिनट के बाद। आगे भी बात समझ में, क्यों 36 मिनट में क्या होगा, 18 गुणा 2 क्या हो गया 36, ठीक हो गया। देखो एलसीएम की बात बताता हूँ मैं, 12 गुणा 3 क्या हो गया 36, इसका मतलब हो गया 36 मिनट बाद क्या होगा, या तो सोनिया है या तो 2 राउंड मार जाएगी, इसके 2 राउंड कंप्लीट होंगे इस पॉइंट पर जाकर, और ये जो रवि है इसके 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, 1 2 3 घुसता हुआ गया छोड़ा हुआ, 3 राउंड मार गया 36 मिनट में, सोनिया तो बेचारी में 2 राउंड लगे, तो इस पॉइंट पर 36 मिनट बाद हो जाएंगे। बताओ समझ में आएगी नहीं बात, आगे हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सारा बड़ा बड़ा धन्यवाद, थैंक यू।